ट्रांसवर्सल लाइन, हाँ मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में तो हम काफी दिन से पढ़ ही रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, अभी काफी बच्चों का अभी थोड़ा तो सही आंसर आया है, बिल्कुल। जैसा कि आप सभी को पता समांतर है रेखाओं कि पर हम, तिर्यक रेखा हाँ जी, अंतःकोण गुण। अंतः कोण, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसा कि आपको पता है हम ज्यामिति से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और इसमें भी हम कोणों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट याद दिलाऊं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले तो एकांतर कोण गुण पढ़ा था, जहां हमने सीखा था कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। कब होते हैं? जबकि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे। हमेशा आपको तभी ये ध्यान रखना है, जैसे ही आपको देखिए कि कोई भी तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट कर रही है, तो वहां ऐसे जो एकांतर अंतः कोण युग्म बनेगा या फिर एकांतर बाह्य कोण युग्म बनेगा, वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये तो बराबर होते हैं। इसी तरह जो अंतः कोण बनते हैं, इसी तरह जो एक ही तरफ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंतः कोण बनते हैं, उनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। वो कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसा हम हर क्लास में करते हैं, लास्ट क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी चैट ऑफ कर देता हूं ताकि कोई भी बच्चा चैट में नहीं लिख पाए, और मैं पोल चालू कर रहा हूं। क्वेश्चन देखो, गलती नहीं करनी है आपको, बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है पी और क्यू समांतर है, पी और क्यू पैरेलल है, और कोण एक 120 डिग्री का है। तो आपको कोण 3 का मान बताना है, यहां गलती नहीं करनी है। आप थोड़ा सा समय लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही आंसर करने की कोशिश कीजिए, गलती मत करना कोई भी बच्चा। आपको ये बताना है कि कौन एक तो 120 है, कौन 3 बताना है। देखो काफी बच्चे भी गलती करना स्टार्ट कर चुके हैं। कौन 3 बताना है आपको, आपको ध्यान से सॉल्व करना है कि कौन 3 कितना होगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे पहले तो अपने आप को, आप अनम्यूट मत करो जब तक आपका कोई डाउट ना हो, तब तक आप अनम्यूट नहीं करोगे। बहुत बढ़िया, ऐसे म्यूट ही रखना है जब तक आपका कोई डाउट ना हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना टफ नहीं है ये। आपको ये बताना है, सर 120C वाला। बोलना किसी को नहीं है, आंसर बोल के ना कभी नहीं बताना। ये हर क्लास का रूल होगा, कभी भी आंसर आपको बोल के नहीं बताना, आपको हमेशा पोल सेक्शन में लिख के बताना है। और जरूरी नहीं है देखो आपका आंसर सही हो, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही हो। पहले देख लेते हैं कि कितने बच्चे सही कर पाते हैं, कितने बच्चे सही कर पाते हैं, ये हम देखते हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। लास्ट 15 सेकंड, सब टाइम में जल्दी से। क्वेश्चन देना है। क्या? क्वेश्चन किस टाइम में देना है? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। सर पोल में तो दिया ही नहीं जा रहा। नहीं, सभी काफी काफी बच्चे दे चुके हैं, पोल में दिया तो जा रहा है। आप नेटवर्क देखिए, नेटवर्क सही आ रहे हैं कि पोल में वैसे सही चल रहा है पोल, क्योंकि काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। पोल में दिया ही नहीं जा रहा सर। काफी बच्चे आंसर सर दे बोल के चुके दे हैं। सकते हैं। क्या? सर बोल के दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते, आपने बोल के एक बार बता भी दिया है, जी। तो अब तो बिल्कुल नहीं दे सकते, नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो बच्चा सी बता रहा है ना, उनका आंसर गलत है। ठीक है, और अब कोई बोल के नहीं बताएगा, अगर आप बोलने लगे तो मैं फिर सबको म्यूट कर दूंगा और आप कोई भी बोल नहीं पाएगा। इसलिए सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखें। कर दिया, अभी कोई भी बच्चा ना बोलेगा नहीं। लास्ट सर 5 सेकंड म्यूट कर बचे। दो सर सबको। कर दिया, कर दिया, आप अपने आप को रखो, कर दिया। लास्ट 5 सेकंड। हेलो सर। हेलो, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, लास्ट 5 सेकंड सर बच्चे, मैंने जल्दी से अपडेट भी किया था सर। हेलो हाँ जी, हाँ सर, जी। मैंने अपडेट भी किया था पर फोर सेक्शन का ऑप्शन नहीं आया सर। कोई बात नहीं, अभी मैं चैट ऑन कर दूंगा, तब आप चैट में दे सकते हो। जो बच्चे पोल में नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं चैट ऑन कर दूंगा, तब आप चैट में आंसर दे सकते हो। ठीक है, 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3,
2 1। ठीक है, समय समाप्त। काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं वैसे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, चैट ऑन कर देता हूं, और चैट में केवल वो बच्चा लिखेगा जिसने पोल में आंसर नहीं किया है। अगर आपने पोल में भी आंसर दिया और चैट में भी दिया है तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। इसलिए केवल एक ही जगह आंसर देना है आपको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये दे रखा है कि P और Q समांतर हैं, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट कर रही है। ठीक है, चलिए, और हमें क्या दे रखा है, कोण एक 120 डिग्री का है। ये वाला जो कोण है वो 120 डिग्री का है, और हमें कोण 3 का मान बताना है कि कोण 3 कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, दीपक यादव जी, आप फिर से, आपने लास्ट क्लास में भी ये किया था, अगर आपने एक बार और चैट में आंसर किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आपने फिर से किया दीपक यादव के नाम से जो भी बच्चा है, तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपका आंसर गलत है। अगर आपको लग रहा हो कि आपका आंसर सही है तो आपका आंसर गलत है। यस सर, गलत है। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। ये 120 है। अच्छा, आप कमेंट में ये लिख के बताइए कि कोण 1 और कोण 2 में क्या संबंध है। आपको ये बताना है कोण 1 और कोण 2 में क्या संबंध है, कौन से प्रकार के कोण है दोनों। कोई बता सकता है कमेंट में लिख के? कोई बता सकता है कि कमेंट में लिख के कौन से प्रकार के कोण है? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? ये आमने सामने वाले कोण है, क्योंकि एक रेखा तो ये है, दूसरी रेखा ये है, तो ये आमने सामने वाले कोण है। और आमने सामने वाले कोणों को हम क्या बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन? अच्छा, बोल के कोई नहीं बताएगा, प्लीज आप सभी कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि अगर बोल के बताएंगे तो सभी बच्चे डिस्टर्ब होने लगेंगे, इसलिए बोल के मत बताओ। हाँ, सर डाउट है क्या आपका कोई? सर मेरा क्वेश्चन सर ये गलत हो गया, इसका आंसर सर मुझे पता था। कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, अब हो गया ना। अगली बार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आंसर करो, जब भी आंसर करो तो पहले अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो कि आप सही से कर रहे हो क्या। अभी तक केवल एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, सतनाम नाम से जो भी बच्चा है, सतनाम नाम से जो भी बच्चा है, उन्होंने सही आंसर किया एकदम। अपोजिट एंगल सर? अपोजिट नहीं होते, वर्टिकली अपोजिट होते हैं। अपोजिट नहीं होते, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, और हिंदी में इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जो कोण 1 और कोण 2 है वो कैसे हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कोण 2 है वो 1 के बराबर होगा, और एक दे रखा है 120, यानी कि जो कोण 2 है वो भी 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो कोण 3 निकालना है, फिर कोण 3 कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि जो कोण 2 और कोण 3 है वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है। क्या है? बंद कर दो। ठीक है, ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है। तो आपको क्या बताना है, देखिए कोण 2 और कोण 3 क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। और अभी हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 2 और कोण 3 का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया। तो कोण 2 तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, 120 डिग्री है। तो चलिए कोण 2 की जगह मैं 120 लिख देता हूं। अगर मैंने कोण 2 की जगह 120 लिखा प्लस कोण 3 बराबर 180, अब यहां से तो मैं कोण 3 आराम से निकाल सकता हूं कि एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। और जब मैं 180 में से 120 घटाऊंगा तो मुझे 60 डिग्री मिलेगा। तो कोण 3 का मान कितना आया है, 60 डिग्री। यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाँ जी, अभी बताइए, अभी मैं फिर से चैट ऑन कर रहा हूं, ये आपको समझ में आया या नहीं आया कि कोण 3 60 डिग्री कैसे होगा? सभी को बताना है यस और नो लिख के। देखिए बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। एक तो आपको शीर्षाभिमुख कोण पता होना चाहिए जो कि बराबर होते हैं, उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है।
बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया ना? मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूँ। यस सर। मेरा सही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जल्दी से फिर से बता देता हूँ। देखिए हमने क्या समझा यहाँ से कि जो कोण 1 और कोण 2 है वो शीर्ष अभिमुख कोण है, और शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब जो कोण 1 दे रखा है वो 120 है, यानी कि 1 और 2 बराबर होंगे तो 2 भी 120 डिग्री हो जाएगा। कोण 2 पता चल गया हमें, और हमें बताना है कि कोण 3 कितना है। हम ये जानते हैं कि कोण 2 और 3 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है, तो दोनों का योग क्या होगा? दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अब इसमें कोण 2 तो हमें पता ही है, 120 निकाल लिया था हमने, तो कोण 2 की जगह 120 रखेंगे, कोण 3 की जगह कोण 3 ही लिख देते हैं, क्योंकि कोण 3 तो हमें निकालना है यहाँ से। तो कोण 3 जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, ये मैंने दोबारा समझा दिया क्योंकि एक बच्चा था सनुज गोस्वामी करके, जो भी बच्चा है, उन्होंने बोला था कि दोबारा समझा दो, तो मैंने दोबारा समझा दिया है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज देखते ही आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर त्रिभुज तो हमने देखा ही है, काफी जगह देखा है और ये हमें आता भी है। बिल्कुल आता होगा, ज्यादातर बच्चों को त्रिभुज के बारे में पता भी होगा। हम जल्दी से समझ भी लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है आखिरकार। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो 3 भुजा होनी चाहिए और उनसे घिरी हुई आकृति। अब घिरी हुई आकृति का क्या मतलब है कि वे बंद आकृति होनी चाहिए। देखिए 3 भुजा तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा तो ऐसे भी बन सकती है ना, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है, तो खुली आकृति है। तो फिर जैसे ही आप इस तरह की आकृति बनाओगे, बंद आकृति, कोई भी 3 भुजाओं से बना लो तो वह त्रिभुज कहलाएगी, हमेशा त्रिभुज कहलाएगी। और ये आपको पता भी होगा कि त्रिभुज कैसा होता है। अगर मैं त्रिभुज के कुछ और उदाहरण देखूं तो एक ये उदाहरण है, ये भी एक त्रिभुज दे रखा है आपको, ये भी। अच्छा, इसमें आपको लग रहा होगा कि ये अलग प्रकार का त्रिभुज है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ 3 भुजाएं हैं तीनों में, तो ये त्रिभुज ही कहलाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का बना हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब हमें त्रिभुज के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखने हैं। हालांकि वो पॉइंट्स भी काफी बच्चों को याद होंगे। सबसे पहले ये जो त्रिभुज है इसके कुछ पॉइंट देखें। तो जो शीर्ष क्या होता है? देखिए शीर्ष होता है जहां 2 भुजाएं मिलती हैं। तो एक तो ये हो गया शीर्ष त्रिभुज का। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाली भुजा मिल रही है यहाँ, और एक ये वाली भुजा मिल रही है, एक शीर्ष ये हो गया। फिर दूसरा शीर्ष कौन सा होगा? दूसरा शीर्ष ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो ये वाली भुजा मिल रही है और एक ये वाली भुजा भी मिल रही है। इसी तरह से तीसरा शीर्ष ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाली भुजा यहाँ के मिल रही है और एक ये वाली भुजा यहाँ के मिल रही है। तो यहां से हमने देखा कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। मैं इन तीनों शीर्षों को दोबारा से बना देता हूं। एक शीर्ष ये रहा, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। तो पहली चीज पता चल गई कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब ये तो समझ में। हाँ, और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि त्रिभुज में 3 तो भुजाएं होती ही हैं, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, न्यूनकोण और समकोण और तो आगे अधिक। आते हैं उस पे आते हैं, एक एक करके आएंगे। ठीक है, हाँ, एक तो ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई त्रिभुज की, और एक ये भुजा हो गई। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। अगर आपको ये पता चल गया त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो त्रिभुज में कोण भी 3 होते हैं। कैसे कैसे? एक तो ये वाला कोण बन गया, एक ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया। तो ये एक मिनट, हाँ, तो ये सभी त्रिभुजों में लागू होता है कि त्रिभुज के हमेशा 3 शीर्ष होंगे, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं होंगी और उसके 3 कोण होंगे। ठीक है, ये सभी को। अच्छा, आप म्यूट रखोगे? ये ठीक है, मत बोलो, क्योंकि पूरी क्लास फिर डिस्टर्ब होती है। आप बस म्यूट रख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो बोलना है। हाँ जी, बताइए सर। त्रिभुज कितने कोणों का होता है? ओ सॉरी, कितने योग होता है इनके कोणों का? आगे आएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे। अभी इतना आया कि समझ में नहीं आया वो बताओ। आ गया सर, समझ में आ गया सारा। बस तो फिर सारी चीजें आगे आएंगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको घबराना नहीं है। बस आप म्यूट करके रखो अपने आप को, सभी को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पता चल गया। अब हम त्रिभुज को कैसे दिखाते हैं, कैसे निरूपित करते हैं? जैसे हमने देखा था ना कि 2 समांतर लाइंस को कैसे करते हैं, या तो इस तरह के उसको निरूपित करते हैं एरो लगा के, या फिर ऐसे भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज को भी हम एक स्पेशल तरीके से दिखाते हैं। मान लो ये त्रिभुज PQR है,
तो आप केवल PQR नहीं लिखना है आपको, इसके सामने एक त्रिभुज भी बना देना है छोटा सा। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज PQR। ये त्रिभुज को लिखने का तरीका है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी को भी इसमें गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 44, और इसका आंसर भी पोल सेक्शन में देना है। अगर किसी का पोल सेक्शन नहीं चलता है तो मैं थोड़ी देर बाद कमेंट चालू कर दूंगा, आप कमेंट में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज नहीं है। देखो इसमें ना किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें देखोगे तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि त्रिभुज कौन सा है। ना तो किसी को बोल के बताना है और ना ही कमेंट में लिखना है, बोलना भी नहीं है किसी को, सभी को ये बताना है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज नहीं है। और ये सभी को कहाँ बताना है? देखा जाए तो चारों है। सर क्या बताना है? बात करते हैं, रुको अभी आप म्यूट कर लो। क्या बताना है वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अगर आप ऐसे पूछोगे तो फिर शायद मैं नहीं बता पाऊंगा सभी को। पहले आप क्वेश्चन को खुद से तो कोशिश करो करने की सॉल्व। अगर आपने खुद से कोशिश ही नहीं की तो फिर कैसे सॉल्व होगा वो, क्योंकि एग्जाम में तो पता ही नहीं चलेगा। रुको अभी आप पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है मैं आगे नहीं बढ़ रहा, पहले डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सर हाँ जी बताइए। ये डी वाला त्रिभुज है। क्वेश्चन में पूछा है कुछ, आप क्वेश्चन में देखिए। अगर आप बोलने लगोगे ना तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा और आप अनम्यूट भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छी बात यह है कि केवल डाउट से पूछ लो आप, ये डाउट नहीं है आपका। अभी पहले आप क्वेश्चन तो बता दो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर उस डिस्कशन के बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो पूछना आप। अभी तो मैंने केवल क्वेश्चन पूछा है आपसे, पहले आप उसका उत्तर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी सभी ने आंसर नहीं किया, काफी बच्चे बचे भी हुए हैं। सभी आंसर करेंगे, शाबाश। कट कट की आ रही है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। वैसे मेरी सही आ रही है, मुझे तो सही दिख रही है। हाँ सही आ रही है, हो सकता सही आ रही है भी सही आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ रही है, ठीक है। सर पहले आ रही थी कट कट के। कोई बात नहीं, म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं हम, बहुत ही आसान सवाल है। 10 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए आप। केवल 10 सेकंड रुकेंगे हम, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। 10 सेकंड बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए। सर 5 सेकंड बचे, 1 मिनट रुक जाओ, पहले 5 सेकंड बचे, आप आंसर कर दो, फिर डिस्कस करते हैं सारे डाउट्स। 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, हाँ अभी किसका डाउट है वो बताइए। डाउट है किसी का? सर ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही ऐसा लग रहा है क्या? कमेंट में लिख के बताना मेरी आवाज आ रही है या नहीं, यस और नो। आ रही है तो यस लिखना है, नहीं आ रही तो नो लिखना है। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है। अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है। आवाज का हो गया, मैंने फिर से कमेंट्स बंद कर दिया, कोई नहीं लिख पाएगा। हाँ आवाज का हो गया। अभी और किसका? क्वेश्चन को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं है। अभी मैंने समझाया नहीं है, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। पहले मैं समझा लेता हूँ। तो जब तक क्या करना है, अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं दिया हो तो कमेंट में लिख सकता है, लेकिन वही बच्चे लिखेंगे जिसने पोल में आंसर नहीं दिया है। और दूसरा चीज ये कि केवल एक ही बार आंसर लिखेंगे। अगर किसी ने एक से ज्यादा बार आंसर लिखा तो पक्का आज मैं क्लास से निकाल ही दूंगा, ठीक है। इसलिए केवल एक बार आंसर लिखेंगे। डी। चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। डी वाला है। मैं कर लेते हैं ना, डिस्कस कर लेते हैं सभी। डी। कोई बात नहीं, इसमें नंबर नहीं मिल रहे वैसे बोलने के, आप डिस्टर्ब ही कर रहे हो पूरी क्लास को, कोई फायदा तो हो नहीं रहा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपके लिए ना, इंपॉर्टेंट चीज एक और बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा कि सभी क्लासेज की रिकॉर्डिंग होती है। तो जो भी बच्चा बोलता है ना उस रिकॉर्डिंग में आ भी जाता है। अगर आप बार बार परेशान करोगे तो हम मजबूर हो जाएंगे कि आपके स्कूल तक पहुंचाने की। आपका नाम फिर आपके स्कूल में दिया जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। इसलिए कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति से पढ़ेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले हमें बताना था कि कौन सा त्रिभुज नहीं है। देखिए यदि मैं पहले उसकी बात करूं ऑप्शन ए की, तो एक भुजा तो इसकी ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। तो मतलब इसमें 3 भुजाएं हैं।
तो ये तो त्रिभुज ही कहलाएगा, और बंद आकृति भी है तो ये तो त्रिभुज है। ठीक है, ये तो त्रिभुज है। ठीक है, अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो यहां भी 3 भुजाएं हैं, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, सॉरी ये टेढ़ी हो गई है, भुजा नंबर 2। ठीक है, मैं कमेंट्स बंद कर देता हूं। और ये तो दूसरी भुजा हो गई, ये भुजा नंबर 3। तो ये 3 भुजाएं हो गई, तो ये भी त्रिभुज है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, ऑप्शन सी की बात करूं तो इसमें भी भुजा नंबर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है, तो ये भी त्रिभुज है। लेकिन जिसको भी ये चौथा ऑप्शन सही लग रहा है वो ध्यान से देखेगा। देखिए, इसकी यदि मैं बात करूं तो एक तो ये वाली भुजा है, ठीक है, भुजा नंबर 1, एक ये वाली भुजा है, भुजा नंबर 2, एक ये वाली भुजा है, भुजा नंबर 3, एक ये वाली भुजा है, भुजा नंबर 4, एक ये वाली भुजा है, भुजा नंबर 5, और एक ये वाली भुजा है, भुजा नंबर 6। तो यहां से क्या पता चला कि इसकी टोटल 6 भुजाएं हैं, जबकि त्रिभुज की तो 3 ही भुजा होनी चाहिए, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, अभी रुक जाए, मैं पूरा समझा रहा हूं, ये त्रिभुज नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें से आधा आधा करके देखें तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप इसमें से यहां से इसको काट दोगे तो ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये अलग अलग करने पे, अभी तो अलग अलग नहीं है, अभी तो एक साथ ही दे रखा है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं होगा। अगर ये अलग अलग दे के रखते कि ऊपर का हिस्सा अलग दे के रखते और नीचे का हिस्सा अलग ऑप्शन में दे के रखते तो ये त्रिभुज होता। यहां 2 त्रिभुज जुड़े हुए हैं, तो 2 त्रिभुज जुड़ के एक नए त्रिभुज का निर्माण नहीं करते। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। अब हम क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। अब देखिए, सर जरूरी तो नहीं है ना इसमें एक साथ लगाना इनको? नहीं, लेकिन यहाँ तो लगे हुए हैं ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो लगे हुए हैं ना। अगर ये केवल इतना पार्ट, देखिए अब मान लो ये जो मैंने रेड कर रखा है ना, ये दे के नहीं रखता, इतना वाला पार्ट दे के नहीं रखते आपको। ठीक है, तो ये त्रिभुज होता है जो नीचे वाला है। अभी आप ये समझिए ना, अभी तो ये जुड़े हुए हैं, यहाँ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास इनको अलग करने का, और आपसे पूछा है कि ये त्रिभुज है कि नहीं। ओके। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। अब देखिए, त्रिभुजों को ना हम 2 प्रकार से उनको परिभाषित करते हैं, अलग अलग तरह से। एक तो हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे, और एक भुजाओं के आधार पर। सबसे पहले हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ लेते हैं। और यदि मैं पहले प्रकार की बात करूं तो उसमें होता है न्यून कोण त्रिभुज। कोई बोलेगा नहीं, सभी बच्चे सुनेंगे। न्यून कोण त्रिभुज होता है पहला, जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। अब यहां से ना काफी बच्चों को ये समकोण त्रिभुज तो सुना सुना लग रहा होगा, और ये बहुत आसान भी है। हालांकि आसान तो तीनों ही है, आसान तो तीनों ही है, कठिन कोई सा भी नहीं है। चलिए अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, ध्यान से सुनना है सभी को। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण, या सभी कोणों की बात कर रहे हैं, यदि सभी कोण 90 डिग्री से कम है, यदि सारे तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। बहुत ही सरल है। अगर 90 डिग्री से कम है तीनों कोण तो न्यून कोण त्रिभुज। जैसे उदाहरण में देखते हैं, और कोण ए की बात करते हैं तो ये 40 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है। कोण बी की बात करते हैं तो 75 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री से कम है। कोण सी की बात करते हैं, यह 65 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री से कम है। तो हम ये कहेंगे कि जो त्रिभुज एबीसी है वह एक न्यून कोण त्रिभुज है। वह कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे। न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, बहुत ही आसान। अगर तीनों कोण 90 से कम है तो न्यून कोण। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर अगर एक कोण एग्जैक्ट बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पर। दूसरा, या राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण, ध्यान रखना कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो आ सर रही है। मेरी आवाज तो ठीक है, म्यूट रखो। देखिए, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है। वापस से क्वेश्चन उस पर आते हैं, डिस्कशन पे। हाँ जी, कोई बात नहीं, आ रही है। आप सभी म्यूट रखेंगे अपने आप को। हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण, यहाँ केवल एक कोण की बात हो रही है, एक कोण यदि 90 डिग्री का हो जाए तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसे पहचानना तो सबसे आसान है।
कोई भी कोण अगर 90 डिग्री का है एक, वो देखिए अगर 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है, बात खत्म। उदाहरण की बात करते हैं, तो ये उदाहरण यहां से देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में यदि मैं देखूं तो कोण भी 90 डिग्री का है। अब ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने समकोण पढ़ा था तो हमने यहां समझ लिया था कि समकोण को या 90 डिग्री को कोण को हम कुछ इस तरह से भी दिखाते हैं। इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज। हाँ जी, जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, हाँ सभी बच्चे देखो म्यूट ही रखेंगे अपने आप को। अगर आपने अनम्यूट किया तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए अब हम अगला टॉपिक, अगला टाइप पढ़ लेते हैं, लास्ट प्रकार अधिक कोण। देखिए अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भी एक कोण की माप, या केवल एक कोण की बात हो रही है, किसी भी एक कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, मतलब कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री से बड़ा है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसके उदाहरण की बात करें तो हम यहां से इसका उदाहरण देख सकते हैं कि इसमें ये कोण 90 डिग्री से कम है, 40 डिग्री, कोई बात नहीं। कोण बी भी 30 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री से कम है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे हमने कोण सी को सर देखा आपकी आवाज नहीं आ रही। 90 डिग्री से बड़ा हो गया। ये कैसा हो गया? 90 डिग्री से बड़ा हो गया। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आपको कमेंट में ये बताना है लिख के कि आपको न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी बताइए। समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बताइए, आपको क्या समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन सर दोबारा से बता दो। हाँ एक मिनट, और किस किस को डाउट है? दोबारा से बता दो। हाँ और ठीक है, और किसको डाउट है? सर दोबारा से बता दो। बिल्कुल, और भी किसी को डाउट है क्या? सर यस सर दोबारा से बता दो। ठीक है, सर हाँ जी बताइए। सर इसमें 30 और 40 तो 90 से कम है। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ एक कोण होना चाहिए ना 90 से ज्यादा। एक कोण ओके। 90 से ज्यादा है। चलिए अब दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए मैं यही समझा दे रहा हूं या फिर आपको एक नया पेज लेके समझाता हूं, कोई बात नहीं। अभी मैं कमेंट्स बंद कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप अगर बार बार कमेंट करोगे। देखिए सबसे पहले आते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज पर। किस पर? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा समकोण। ये सभी को थोड़ा ध्यान से समझना, हम उदाहरण लेके भी समझेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण, कोई भी एक कोण हो सकता है, ये 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। 90 डिग्री से ज्यादा हो। अब आपको फिर देखना कैसे? देखिए आपको जो त्रिभुज दे रखा है ना, उसके आप तीनों कोणों को देखिए। क्या कोई तीनों कोण 90 डिग्री से कम है? अगर हाँ तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, अगर तीनों 90 से कम है। अगर कोई भी एक कोण फिक्स 90 डिग्री का है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। और अगर तीनों कोणों में से कोई भी एक 90 डिग्री से ज्यादा है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है सर। अब हम इनको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यदि न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो ये भी 90 से कम है कोण ए, कोण बी भी 90 से कम है और कोण सी भी 90 से कम है। तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि तीनों ही कोण 90 से कम है या 90 डिग्री से कम है। ये न्यून कोण हो गया।
फिर समकोण त्रिभुज क्या होगा, यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है। ये समकोण बना हुआ है और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का है। अगर ऐसा है तो ये जो त्रिभुज है वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ा था हमने, ये अधिक कोण पढ़ा था। और अधिक कोण यहाँ क्लियरली देख सकते हो, देखो ए और बी तो 90 से कम है, लेकिन एक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए, वो कोई सा भी हो। या कोण सी 90 से ज्यादा 110 डिग्री, इसलिए ये हो जाएगा अधिक कोण। ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, मैंने दोबारा से समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्लियरिटी के लिए हम कुछ आवाज नहीं आ रही जी आपकी। आवाज आ रही है? अगर आपको नहीं आ रही तो फिर आपकी तरफ से शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है। आ रही है सर। नो सर सही आ रही है आवाज तो। आ रही है, कोई बात नहीं, आ रही क्वेश्चन है करते हैं। सभी बच्चे चुप रहेंगे, क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 45। आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको समकोण त्रिभुज बताना। और समकोण त्रिभुज हमने बता दिया कि हम कैसे पहचान करते हैं। देखिए ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया ना सबका सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे देखो, गलत कोई नहीं करेगा, 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखना है तब आंसर करना है। हाँ इस बार बहुत ही बढ़िया, अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर किया है ना सबका सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब आपको समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया। मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर अभी तक सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, तो लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं हम, ओनली 15 सेकंड्स वेट करेंगे, फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। ओनली 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 15 सेकंड्स। 15 सेकंड है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, शाबाश। सर एक थोड़ी सी देर रुक जाओ। ठीक है, थोड़ी सी देर रुक जाते हैं, तो 10 सेकंड रुकते हैं। ठीक है, 10। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत ही आसान है। 10 सेकंड और रुकते हैं, आप आराम से कर लीजिए, 10 सेकंड बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो 10 सेकंड बहुत है, आप आराम से आंसर कर लीजिए। हम 10 सेकंड रुकते हैं। सर इजी है। हाँ जी, लेकिन आंसर कोई नहीं बोलेगा, इजी है वो मुझे भी पता है। ठीक है, ओके सर। 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1 समाप्त। अच्छा, शुभम गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है ना, बार बार अनम्यूट कर रहे हो, आप मत करो अनम्यूट। ठीक है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। हाँ चलिए, अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ बताइए, क्या में देना क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन क्या में देना है? पोल में देना होता है ना। वंश कुमार, हाँ जी, आप ना बार बार ये पूछ के क्या बताना चाह रहे हो, आप बार बार ये पूछ रहे हो आंसर कहाँ देना, जबकि मैंने बोला है कि पोल सेक्शन में देना आंसर। तो बार बार पूछने का फायदा है क्या कोई? सर डी वाला है आंसर, कति इजी है। हाँ जी, बोल के नहीं बताना, बहुत ही इजी है, सही बात है। चलिए एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, इसमें कोई कोण 90 डिग्री है? नहीं, तीनों कोणों में से कोई सा भी 90 नहीं दे रखा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में कोई भी 90 डिग्री है, ये 98 है, ये 30 है, ये 46 है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो तो ये 60 है, ये 60 और ये 60 है, तो ये इनमें भी 90 डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। जब मैंने ऑप्शन बी में देखा तो काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि 90 तो इसमें भी नहीं है, लेकिन आप यहां देखोगे तो ये समकोण बना हुआ है, और समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। इसका मतलब जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और हमसे यही पूछा था कि समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब हम एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में ही देना है, इसका आंसर भी कहां देना है? पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है कि अब आपको ये बताना है अब इनमें से कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है। 4 ऑप्शंस में से जो एक डायग्राम दे रखा है वो कौन सा त्रिभुज है। एक हमें त्रिभुज दे रखा है, बोल के किसी को नहीं बताना,
सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके बताएंगे। मैंने कमेंट्स भी ऑफ कर दिए हैं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके बताएंगे। सर पोल पे आंसर लिख दिया जाता। हाँ जी कोई बात नहीं, वंश कुमार के नाम से जो बच्चा, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं कि आपको अगर पोल में आंसर नहीं दिया जाता तो मैं थोड़ी देर बाद चैट ऑन कर दूंगा, आप वहां आंसर कर देना, ठीक है। और आप करते भी हो चैट में आंसर, आप बार बार अनम्यूट करके मत बोलो कि पोल में आंसर नहीं दिया जा रहा। करवा दें निकलता। चलिए अभी सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर इस बार सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए ये भी काफी आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये भी, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड से आपके पहले पढ़ रखे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आंसर कीजिए, कोई बात नहीं। 15 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड और हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आप आंसर कीजिए। सर हाँ जी बताइए। सर हमें थोड़ी देर पहले इससे क्लास से निकाल दिया गया था। नहीं वो अपने आप ही निकले होंगे, कोई नहीं निकाल सकता आपको क्लास से। सर हमने कुछ किया भी नहीं था। मैं हाँ तो किसी ने निकाला भी नहीं था, अपने आप ही नेटवर्क का इशू होगा। हाँ जी 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड से आपके पास, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, और चैट में केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया था, ठीक है, और सभी बच्चे केवल एक ही बार आंसर करेंगे। चलिए हमें क्या बताया गया कि इस जो ये डायग्राम दिया गया है इसमें कौन सा त्रिभुज है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो कोण, अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो वो न्यूनतम होता है। ए वाला जी। आपने आंसर कर दिया ना, कोई बात नहीं, यस सर कर दिया। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ पहला ही वाला है, क्यों, क्योंकि जब मैंने ये कोण देखा तो ये भी 90 से कम था, जब मैंने कोण बी देखा तो ये भी 90 से कम है, और जब मैंने कोण सी देखा तो ये भी तो 90 से कम है। तीनों ही कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से क्या है, कम है। अगर कम है तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। चलिए इसका तो आंसर हो गया। अभी चैट में आप ये बताइए, आपको समझ में आए कोणों के, त्रिभुजों के तीनों प्रकार, यस कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, सर सभी को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। तो हम अगला प्रकार पढ़ते हैं। चलिए अब मैं चैट ऑफ कर देता हूं, सभी के समझ में आ ही गया है तो मैंने चैट ऑफ कर दी है। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए अभी भी हम त्रिभुजों के प्रकार ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने कोणों के आधार पर पढ़े थे, हम कोण देख के बताते थे ना कि कौन सा त्रिभुज है। अब हम भुजा देख के बताएंगे कि भुजाओं के आधार पर कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ भी 3 ही प्रकार होते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। कौन सा, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये भी बहुत आसान है, काफी बच्चों को पता भी होगा। चलिए जल्दी से हम डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है। तो यहां ध्यान रखना है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हों, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। भुजाओं के आधार पर कर रहे हैं, अगर किसी भी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहां देखोगे त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में ये भी a सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी a सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा भी a सेंटीमीटर है। तो ये क्या, ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज क्यों कहलाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये समबाहु कहलाएगा। अच्छा अब आपको ये लगेगा कि सर समबाहु त्रिभुज में केवल भुजाओं के बता सकते हैं क्या, नहीं, अगर आपको तीनों कोण भी बराबर दे रखे हो ना तो भी वह समबाहु त्रिभुज ही कहलाएगा। अगर तीनों कोण बराबर हो या फिर तीनों भुजाएं बराबर हो तो वे समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये सभी को याद रखना है, ठीक है।
अब हम अगले उस पार्ट पे चलते हैं जिसमें सर थोड़ी समद्विबाहु। सी जल्दी कर लो, भूख भी लग रही है। कोई बात नहीं, सभी को, हाँ सभी को जल्दी हो रही है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती थी और तीनों कोण बराबर होते थे, लेकिन समद्विबाहु में केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो वो कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं। यदि किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर माप की हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए सभी को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अगले 1 या 2 दिन में आपका टेस्ट होने वाला है और इनमें से सभी, इन सभी टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए सभी को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, दो भुजाएं यदि बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सर। जैसे हाँ जी बताइए। फोन पे ही होगा टेस्ट? नहीं नहीं, आपके स्कूल में होगा, ओके। आपके श्रद्धातोली में भी होगा। नहीं अभी पता नहीं, हो सकता है दतौली में भी होगा, जहां भी होगा आपको सर पता टिटोली वाले स्कूल में भी होएगा? हाँ जी टिटोली में तो होगा ही होगा। What is टिटोली में तो। सर नंदगांव में भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं। अच्छा अभी आप सभी म्यूट करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा समय बचा नहीं है अपने पास। कब होएगा सर टेस्ट? पहले आप म्यूट कर लो, इसके बाद बताएंगे। पहले पढ़ लेते हैं, फिर सारी चीजें लास्ट में डिस्कस करेंगे। सर जल्दी से कर लो। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। यदि अच्छा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टेस्ट आपको बार कब बार होएगा? अनम्यूट करोगे, आप अगर बार बार अनम्यूट करोगे तो फिर मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्लास में रहना है या फिर जाना है। सर आप मुझे सर क्लास में रहना हाँ तो बस सभी चुप रहोगे अगर क्लास में रहना है तो। है सर। चलिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे कि कोई भी दो भुजाएं यदि बराबर माप की हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप देख भी सकते हो कि यदि त्रिभुज एबीसी की बात करें तो त्रिभुज एबीसी में, हाँ जी अब मैं पहले एक बच्चे को निकाल देता हूं, एक बच्चे को मैंने निकाल दिया है। ठीक है, और ये अभी क्लास में आ भी नहीं पाएगा दोबारा। अगर ऐसे ही बार बार कोई और बच्चा करेगा तो उसको भी हम क्लास से निकाल देंगे। अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा कोई भी, एक बच्चा कर रहा था उसको निकाल दिया है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हो, देखिए एक तो ये वाली भुजा की यदि बात करूं मैं AC की, तो ये A सेंटीमीटर है, मतलब A के बराबर है। AB की बात करूं तो ये भी A के बराबर है। लेकिन जो BC है, लेकिन जो BC भुजा है वो B है, मतलब ये दोनों समान है। तो कोई भी दो भुजाएं समान हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज में ना ये भी ध्यान रखना है कि जो बराबर भुजाएं होती है ना, बराबर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो सामने वाले कोण है ना तो वो भी बराबर होंगे। मतलब क्या है कि देखिए जैसे ये वाली भुजा है एक तो AC और बराबर इसके कौन सी भुजा है दूसरी, वो है AB, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर मैं इनके सामने वाले कोणों की बात करूं, जैसे AC के सामने वाला कोण है कोण B, तो यहाँ कोण B और AB के सामने वाला कोण है कोण C, तो कोण C ये क्या होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण हैं, ये बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण है तो ये भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण भी यदि बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए तो भी वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि चाहे दो भुजाएं बराबर हो चाहे दो कोण बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे समझ में, समबाहु क्या था? जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो या तीनों कोण बराबर हो। समद्विबाहु क्या है? जिसमें कोई भी दो कोण या फिर दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आते हैं विषमबाहु। देखिए विषमबाहु तो सबसे अलग और याद करना भी सबसे आसान है। कैसे? विषम का मतलब, जैसे विषमबाहु का क्या मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, मतलब तीनों की लंबाइयां अलग अलग हों। तीनों भुजाओं की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयां सेम नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग होंगी, तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे हाँ उदाहरण में देख सकते हो, ये A है, ये वाली भुजा, ठीक है, और जो दूसरी वाली भुजा है वो B है और जो तीसरी वाली भुजा है वो C है। तो तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब चूंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं
तो जो इसके तीनों कोण हैं वो भी अलग अलग माप के होते हैं, तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ये देख लिया कि इस विषमबाहु त्रिभुज में जो सभी कोण हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या हो गया कि या तो तीनों भुजाएं अलग अलग हों या तीनों कोण अलग अलग हों, तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी से दोबारा से रिवाइज कर देता हूं तीनों प्रकार। पहला था समबाहु त्रिभुज, या तो तीनों साइड्स या भुजाएं बराबर हो या फिर तीनों कोण बराबर हो। दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो या फिर दो कोण बराबर हो, कुछ भी हो सकता है इनमें से, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। अब चूंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, तो ऐसा त्रिभुज या तो उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों या तीनों कोण अलग अलग हों, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आप पहले कमेंट में ये बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद हम फिर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। यस सर, आ गया समझ में। कमेंट में लिख के बताइए। देखिए इंग्लिश में बोल क्या के बोलते बताया, हैं सर इसी वजह इनको? से एक बच्चे को निकाल दिया अभी क्लास में से। सर आप इंग्लिश में बोलो क्या कि नहीं, बोलते हैं? कमेंट में लिख के बता दो। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन सबको? इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल बोलते हैं, समद्विबाहु को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, विषमबाहु को स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, अगर आपके समझ में आ गया तो चलिए मैं चैट बंद कर देता हूं और हम सर जल्दी मेरी दीदी बोल रही है, एक बार बोलिए। हाँ जी सर बोलिए। कितनी देर और पढ़ाओगे? 10 मिनट और है बस, इससे ज्यादा नहीं, बस लास्ट 10 मिनट। ठीक है, थोड़ा चलिए। जल्दी कर लो, रोटी खानी है इसने। हाँ जी कोई बात नहीं, बस 10 मिनट और रुक जाओ, फिर आराम से फ्री हो जाएगा। अच्छा अभी सभी चुप रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 जिसका आंसर आपको पोल में देना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज को बताना है कि वह कौन से प्रकार का त्रिभुज है। देखिए अभी मैंने बताया था जल्दी से, ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। यहां ध्यान देना है, मैंने क्या बताया था त्रिभुजों के प्रकार में, वो याद करना है और उसके आधार पर आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है ना, सबका सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, सुशांत के नाम से जो भी है बच्चा, सुशांत रंगा, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी को म्यूट कर दो। मैं कर देता हूँ, अभी तो चुप है ना सब, अब कोई भी अनम्यूट नहीं कर रखा। अगर कोई अगर बार बार डिस्टर्ब करेगा तो अब तो क्लास से निकाल देंगे। अब म्यूट नहीं करेंगे, अब क्लास से ही निकाल देंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 15 सेकंड और है, 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड है आपके पास, केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, केवल 10 सेकंड बचे, अभी 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं आपके पास, 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अभी मैं चैट ऑन कर देता हूं, तो जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया था वो चैट में आंसर कर सकते हैं और केवल एक ही बार आंसर करेंगे। देखिए कौन सा त्रिभुज है, यदि मैं इस त्रिभुज में देखूं तो इसकी एक तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, मतलब केवल 2 भुजा ही बराबर हैं। और अगर किसी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि आप कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें एक त्रिभुज दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 48, और आपको ये बताना है कि ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके बताएंगे कि ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है। देखिए इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ये गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से,
कि ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अभी फिर से चैट ऑन कर देता हूं। हाँ देखिए, इसमें तो ये तो बहुत ही आसान था ना। इसमें तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये तो सी वाला है सर। हाँ जी, सी वाला है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज। चलिए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49, मैंने चैट बंद कर दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 49 का, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आपको क्या दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज दिया गया है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, और आपको ये बताना है कि ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है। आपको क्या बताना है कि ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताएंगे। शाबाश, अभी तक जितने बच्चों ने बताया सभी का आंसर सही है। कोई बोल के नहीं बताएगा, कोई भी बच्चा बोल के नहीं बताएगा, सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, अभी तक काफी बच्चों ने आंसर किया है और ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से आंसर करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद होमवर्क की बात और करेंगे, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। इसके बाद होमवर्क की बात और करेंगे, फिर इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है, बाद में बात करते हैं। पहले लास्ट 15 सेकंड है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 15 सेकंड है आपके पास, अभी 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड्स और बचे हैं। जल्दी से, केवल 10 सेकंड है आपके पास, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं चैट ऑन कर देता हूं। अगर किसी ने पोल में आंसर नहीं किया हो तो आप चैट में आंसर दे सकते हो। ये तो बहुत, ये भी आसान है। कैसे, ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों की लंबाइयां अलग अलग हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो तो विषमबाहु कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। इसके लिए ट्रायंगल कहलाता है। स्विच ऑफ हो गया। तो फिर आप बोल कैसे रहे हो, आप फिर बोल कैसे रहे हो, स्विच ऑफ हो गया तो? सर 1% बचा है। बस इतनी क्लास बची, खत्म हो गई। लास्ट का लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको कमेंट में ये लिख के बताना है कि आपको कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। अगर नहीं तो हम होमवर्क की बात करते हैं। आपको ये बताना है आपका कोई डाउट है क्या, नहीं है? नो तो सर, नो सर। नो सर। हाँ मैं दिखाता हूँ, एक नो विक्रम सर। गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, आपने इक्विलेटरल की डेफिनेशन मैं भी दिखाता हूँ। पहले हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क में क्या करना है, आपको पेज नंबर 42 पे जाना है, अपने वर्कशीट के पेज नंबर 42 पे जाना है। अगर वर्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आपको प्रश्नावली 7.1 हल करनी है, प्रश्नावली 7.1 हल करनी है। स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको प्रश्नावली 7.2 भी हल करनी है, प्रश्नावली 7.2 भी हल करनी है। फिर से 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1, ये हो गया प्रश्नावली। अब चलिए, अब प्रश्नावली 8.1 पे आते हैं। ठीक है, अच्छा आपको केवल प्रश्नावली 9.1 हल कर लेना। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 दोबारा बताना। अच्छा मैं वापस से आता हूं, पहले प्रश्नावली 9.1 का सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1,
सर ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया ना। बस लास्ट 2 क्वेश्चन ये और है, 5 और 6, इनका और ले लो स्क्रीनशॉट, 5 और 6। करनी 1 मिनट में वापस से बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, 5 और 6 का भी ले लिया ना। 5 4 3 2 1। हाँ, मैं वापस से होमवर्क बता देता हूँ। प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 9.1। ओके ठीक है, सर। ठीक है, ये ओके होमवर्क सर। था। हाँ जी, बस क्लास यहीं तक थी। अभी आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। बाय सर। गुड नाइट ओके, सर। बाय ओके, सर। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय गुड नाइट, सर। बाय बाय, बाय एवरीवन, सर। बाय बाय, गुड नाइट।